नमस्कार। एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में क्वांट सेक्शन को पार करने के लिए सिर्फ दिन रात मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता। असली खेल है स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो तैयारी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती हैं। हर साल लाखों लोग इन सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त कंपटीशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको सफल होना है तो बाकियों से एक कदम आगे रहना ही होगा। और ये बढ़त ज्यादा घंटे पढ़ने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने से मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो सफलता और असफलता के बीच का फासला तय करती है। अक्सर इसका जवाब हमारी तैयारी करने के तरीके में ही छिपा होता है, उन आम गलतियों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं। इन्हें अपनी कमी की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें एक जाल समझिए जिससे आप पहचान कर आसानी से बच सकते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। शायद कुछ बातें जानी पहचानी लग रही हों, है ना? जैसे कि टाइम को ठीक से मैनेज ना कर पाना, मॉक टेस्ट और पुराने पेपर से बचना, या फिर स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को ही भूल जाना। और हाँ, प्रॉपर रिवीजन की कमी, सिर्फ कोचिंग के नोट्स पर ही टिके रहना, और सबसे बड़ी भूल, एग्जाम के पैटर्न को ही ठीक से ना समझना। ये वो जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। अब ये स्लाइड दो अलग अलग अप्रोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है वो गलत तरीका जहां लोग डर की वजह से मॉक टेस्ट नहीं देते और बस जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट अप्रोच, एक बैलेंस शेड्यूल बनाना, कमजोर एरिया पर ज्यादा ध्यान देना और एग्जाम का स्टैमिना बनाने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देना। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को तो समझ लिया। अब बारी है इनके जबरदस्त सॉल्यूशंस की। आगे जो तकनीकें हम देखने वाले हैं वो आपकी सफलता के लिए एक पावरफुल टूल किट की तरह काम करेंगे। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का पहला सीक्रेट है परसेंटेज पर अपनी पकड़ मजबूत करना। ये टॉपिक सिर्फ अपने आप में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रॉफिट लॉस और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे कई दूसरे टॉपिक्स की भी जान है। ये बात गांठ बांध लीजिए। परसेंटेज में सबसे बड़ा टाइम सेवर डेसिमल और फ्रैक्शन के मानों को जानना है। इससे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और एग्जाम हॉल में जहां एक एक सेकंड की कीमत होती है, ये शॉर्टकट ही आपको वो कीमती समय दिलाता है। अब ये जो टेबल है ना, ये आपकी तैयारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर आप सच में सीरियस हैं तो इन फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन को याद करना ही होगा। ये वैल्यूज आपको सवालों को देखते ही सॉल्व करने की पावर देती हैं। इस तरीके का फायदा यहां बिल्कुल साफ दिखता है। मान लीजिए आपको 420 का 16.66% निकालना है। स्लो मेथड में आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, लेकिन फास्ट मेथड, अगर आपको पता है कि 16.66% का मतलब 1/6 होता है, तो सवाल बस इतना सा है कि 420 को 6 से डिवाइड कर दो। जवाब आया 70। देखिए कितनी आसानी से कम 15 सेकंड बच गए। चलिए, अब आते हैं एक और ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर मुश्किल लगता है, वेन डायग्राम्स। इसे अगर एक सिस्टम से सॉल्व किया जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है, और वही सिस्टम आज हम सीखने वाले हैं। वेन डायग्राम के सवालों में सबसे आम गलती क्या होती है? लोग दिए गए सारे नंबर्स को बस सीधे सीधे जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 85 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 72 क्रिकेट और 43 टेनिस। तो टोटल निकालने के लिए लोग इन तीनों को सीधे ऐड कर देते हैं, जो कि एक क्लासिक मिस्टेक है। और नतीजा क्या आता है? 200, जो कि एक गलत जवाब है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जोड़ में उन लोगों को बार बार गिन लिया गया है जो एक से ज्यादा खेल खेलते हैं। तो ये एक क्लासिक ट्रैप है जिससे बचना बहुत जरूरी है। इसका एक ही गोल्डन रूल है, हमेशा सेंटर से शुरू करो और बाहर की तरफ बढ़ो। 3 सेट वाले वेन डायग्राम को सही सही हल करने का यही सबसे पक्का और आसान तरीका है। इस मेथड को कहते हैं इनसाइड आउट मेथड। बहुत आसान है। पहला स्टेप, सबसे बीच का हिस्सा भरिए जहां तीनों सेट मिलते हैं। फिर उन हिस्सों को भरिए जहां 2-2 सेट मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 खेलने वाले। इसके बाद सबसे बाहरी हिस्से, यानी सिर्फ ए, सिर्फ बी और सिर्फ सी की वैल्यू निकालिए। और आखिर में इन सभी 7 अलग अलग हिस्सों को जोड़ दीजिए, आपको सही टोटल मिल जाएगा। ये तरीका हर बार काम करता है। तो देखिए, आज हमने जो भी तकनीकें सीखी हैं वो सिर्फ सवाल हल करने के तरीके नहीं हैं। ये वो तरीके हैं जो आपको हजारों उम्मीदवारों की भीड़ से आगे ले जाकर खड़ा करते हैं। ये आपको एक असली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं। तो बस अपनी सफलता के लिए इन 3 पिलर्स को याद रखिए। पहला, आम गलतियों को पहचान कर उनसे बचना।
दूसरा, जबरदस्त स्पीड के लिए फ्रैक्शन कन्वर्जन पर कमांड हासिल करना, और तीसरा, वेन डायग्राम के लिए हमेशा इनसाइड आउट मेथड का इस्तेमाल करना। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। और अंत में खुद से ये एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आपकी तैयारी सिर्फ हार्ड है या स्मार्ट भी है? क्योंकि याद रखिए, सही दिशा में की गई स्मार्ट मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी।